सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों 12वां भाग। सत्यार्थ प्रकाश ने एक और भूल का सुधार कर दिया। श्री पंडित चमुपति जी ने सत्यार्थ प्रकाश पर अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि अकारण तो कुछ होता नहीं। हजरत मोहम्मद का जीवन मुसलमान निष्पाप पवित्र मानते हैं। उनका जीवन इकलौते पुत्र इब्राहिम की मृत्यु से कष्टप्रद हो गया। इस दुख का कारण क्या है? इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। एक शिया विद्वान लेखक ने भी हजरत आयशा की खोजपूर्ण जीवनी में यह लिखा है कि आयशा जी से विवाह के पश्चात पैगंबर का जीवन पुर आलाम अर्थात कष्टों से परिपूर्ण हो गया। इसकी व्याख्या पुनर्जन्म के माने बिना नहीं की जा सकती। हर्ष का विषय है कि अल्लाह की आदत के लेखक महोदय ने खुलकर यह भी स्वीकार किया है, अल्लाह ने आज पर्यंत पापी बदकुन को क्षमा नहीं किया और न ही भविष्य में वह अपना स्वभाव बदलने के लिए तैयार है। पापों को क्षमा करने का प्रश्न ही नहीं। हमारे बारे में सब समस्याएं निरंतर उसके दरबार में प्रस्तुत की जा रही है और वह पाप पुण्य का दुख सुख रूपी फल लगातार दे रहा है। एक न्यायप्रिय व परमात्मा से डरने वाले शासक से यह आशा करना कि वह चोर को छोड़ दे, उसे अन्याय व अत्याचार का निमंत्रण देना है। इसी प्रकार अल्लाह से यह आशा रखना कि वह छलिए, चोर, अन्यायी, घूस लेने देने वाले, व्यभिचारी और मनुष्यता का अनिष्ट चाहने वाले को छोड़ देगा, उसकी पवित्र सत्ता को अत्याचारी व अन्यायी घोषित करना है। पाठक इन वाक्यों को सत्यार्थ प्रकाश कुरान की 2-4 तफसीरों व हक प्रकाश को सामने रखकर पढ़ें व विचारें। ईश्वर का न्याय निरंतर हो रहा है। खरे खोटे सब कर्मों का फल वह प्रभु बिना पक्षपात के दे रहा है। वह कभी पाप क्षमा नहीं करता। ये बातें मौलाना की समझ में कैसी आई? सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि लिखते हैं, यदि समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संसार को पापी बनाता है और दयाहीन है, क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह अधिक दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुख पहुंचावेगा। यदि किंचित भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत में छा जावे। विचारशील सज्जन देख ले कि डॉक्टर जेलानी का यह विचार अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की इस समीक्षा का रूपांतरण ही तो है। मान्य जेलानी जी भले ही सत्यार्थ प्रकाश का उपकार स्वीकार न करें, उन्होंने उदारता पूर्वक सत्यार्थ प्रकाश के संदेश उपदेश को सुना वो अपनाया है। यह भी कोई छोटी बात नहीं। वह एक एक कर सत्यार्थ प्रकाश की सब मान्यताओं को इस्लाम का आत्मा शुद्ध इस्लाम कहकर अंगीकार करते जाएं, हमें इससे प्रसन्नता ही होगी। यहाँ यह ध्यान रहे कि पाप पुण्य के फल व ईश्वर द्वारा पाप क्षमा किए जाने के बारे में महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में यथा प्रसंग अन्यत्र भी प्रकाश डाला है। चमत्कार ही अब तक इस्लाम का आधार व विशेषता थी। इस पुस्तक में लिखा है, कोई है जो अल्लाह का निर्णय बदलने की हिम्मत रखता है? यही वैदिक सिद्धांत है। यही सत्यार्थ प्रकाश का अमर घोष है। ईश्वर नित्य है, उसके गुण कर्म व स्वभाव भी नित्य है, उसके नियम भी नित्य हैं, अटल हैं। उसके अटल नियमों को कौन तोड़ सकता है? इसलिए चमत्कारों के लिए सृष्टि में कोई स्थान नहीं है। मनुष्य पाप करता है और ईश्वरीय दंड देने की आज्ञा दी जाती है। यह जानना कि कौन सी विपदा किस पाप का दंड था असंभव है। फिर लिखा है कि
पाप व दंड का चोली दामन का संबंध है। महर्षि दयानंद ने तो सत्यार्थ प्रकाश में रोगों को भी पाप की उपज व परिणाम बताया है। ये दोनों बातें पूर्णतया वैदिक हैं और सत्यार्थ प्रकाश की ही देन है। पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने लिखा है, दुख जो पाप का फल है दवा है, और सुख जो पुण्य का फल है गिजा अर्थात भोजन है। कौन से कर्म का क्या फल हो सकता है या है, यह मनुष्य नहीं जान सकता। यही पंडित रामचंद्र जी देहलवी आदि दार्शनिक बताते रहे हैं। डॉक्टर जेलानी सत्य की खोज में वैदिक धर्म के द्वार तक पहुंच गए हैं। परमात्मा उनका कल्याण करें। हमें भली प्रकार से स्मरण है कि सत्यार्थ प्रकाश के आविर्भाव के समय एक मियाँ ने बड़ी घृणा से लिखा था कि एक मनुष्य तो आपको क्षमा कर सकता है, परंतु हिंदुओं का परमेश्वर आपका पाप क्षमा नहीं कर सकता। यदि एक साक्षी विटनेस अल्लाह को सर्वव्यापक मानकर न्यायालय में आकर आए दिन झूठ बोले और फिर अल्लाह से डरने की भी डींगे हाँकते रहे, तो विश्वास कीजिए कि ये मंदभागी अल्लाह का उपहास मजाक कर रहे हैं। और यही वह मकसरापन, हंसी विनोद है जिसका प्रदर्शन आज का मुसलमान कर रहा है। लेखक को इस साहस व सत्यनिष्ठा के लिए हम नमन करते हुए साथ यह जोड़ेंगे कि जो हिंदू तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, नदी स्नान, पूजा पाठ से पापों का क्षमा होना मानते हैं और कर्म फल की दुहाई भी देते हैं, वे भी प्रभु का अपमान ही करते हैं। पाप धड़ाधड़ किए जाए और फिर सिर झुकाकर यह मंत्र पढ़ लो, सब कुछ क्षमा, और कुछ कमी रह जाए तो दुआएं गंज उल अर्श के कुछ वाक्य पढ़ लो। न केवल पाप का अंधकार नष्ट हो जाएगा, प्रत्युत सब और नाकरदा हजो अर्थात जो हज अभी किए ही नहीं और नाखांदा नमाजों का नूर, बेपड़ी नमाजों का उजाला फैल जाएगा। ये वाक्य लिखकर डॉक्टर जेलानी ने इस पर सत्यार्थ प्रकाश की शैली में जो समीक्षा की है, उसे पढ़कर जी चाहता है आपकी लेखनी को चूम लिया जाए। इस पर लिखते हुए आपने एक तर्क ऐसा दिया है, इनसे कोई पूछे कि यदि एक कामचोर विद्यार्थी ने प्रमाद का अपराध किया और वो परीक्षा में विफल हो गया, तो 3 वर्ष के पश्चात तौबा करने से ये पाप और वो दंड कैसे क्षमा होंगे। लेखक के इन विचारों को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने सत्यार्थ प्रकाश, कुलियात, आर्य मुसाफिर व स्वामी दर्शनानंद साहित्य का बड़े मनोयोग से स्वाध्याय किया है, इन्हें समझा व अंगीकार किया है। लेखक ने सत्यार्थ प्रकाश की रंगत में आर्य ऋषियों की सूत्र शैली में एक सत्य का प्रकाश करने का सफल प्रयास किया है। पाप को जीवन से निकाल दीजिए और दुख की श्रृंखला अविलंब कट जाएगी। लेखक ने यहाँ प्रचलित इस्लाम के हट पर यह एक नई बात लिखी है। इसका स्रोत सत्यार्थ प्रकाश ही है। सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों के मुखपृष्ठ पर अंग्रेजी व हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश का एक वचन हमने दिया है। पाठक डॉक्टर गुलाम जेलानी बर्क के कथन का उससे मिलान कर ले। सत्यार्थ प्रकाश में इस आशय के और भी कई वचन है। आज तक जो मुसलमान शिफायत के राग आलापते रहे, पैगंबर का शफीह सिफारिश करने वाले के रूप में गुण कीर्तन किया जाता रहा, अब पाप व दुख के अटूट संबंध को स्वीकार करके हम इस्लाम में वैदिक गर्जना सुनकर गदगद हो रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद लिखते हैं, 1. किए हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा देके बढ़ाना है। हाँ, आगामी पाप छुड़वाने के लिए किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिए पुरुषार्थ पश्चाताप करना उचित है, परंतु केवल पश्चाताप करते रहे, छोड़े नहीं, तो भी कुछ नहीं हो सकता।
2. वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधर्मियों को दुख उनके कर्मों के अनुसार सदैव होना चाहिए। 3. जो सर्वव्यापक नहीं तो सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद ने सज्जान का प्रकाश करने के लिए अंधविश्वासों की सर्जरी की। अंधेरे के अभ्यस्त नयनों को जान भानु की किरणों से कष्ट पहुंचा, उन्हें उजाला चुभा। धीरे धीरे कुछ भाग्यशाली स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके उस उजाले का गुणगान करने लगे हैं। डॉक्टर गुलाम जलानी जी के वचनों का सत्यार प्रकाश के इन वाक्यों से मिलान करके देख लीजिए। भले ही यह विद्वान लेखक हिंदू जाति को, भारतीयों को कोसने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देता, परंतु मानव जाति के हितकारी भारत के उस महान ऋषि के इस कालजयी ग्रंथ का जादू तो सिर चढ़कर बोल रहा है। इनकी तौबा, पश्चाताप का वृत्त शब्दों तक सीमित है और आचरण पर, कर्मों पर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं। यह वाक्य सत्यार प्रकाश के उपरोक्त संख्या 1 की गूंज नहीं तो क्या है। विद्वान लेखक यदि आर्य जाति को, काफिरों को कोसता है, जिहाद की, जन्नत की, दोजक की, कुफ्र की, शैतान की, आसमान की तोता रटन भी लगाता है, तो यह उसकी विवशता है। वह करे क्या? उसे भी तालिबानी टोपियों वाले और लश्करे तोयबा वाले दिखाई देते हैं। वह सच्चाई का झंडा उठाकर कहता है, दुआए गंज उल अर्श की कुछ दुआओं के बारे में लिखा है कि इनके पढ़ने से 10-10 लाख हज और कई कई करोड़ नमाजों का सवाब अर्थात पुण्य प्राप्त होता है। यह टिप्पणी अंधविश्वासों की पोल खोलने के लिए एक व्यंग्य है। सब अवैधिक मतों के ऐसे विचार सत्यार प्रकाश के प्रणेता ऋषि दयानंद की दृष्टि में ईश्वर के नियमों व व्यवस्था के विरुद्ध है। डॉक्टर जेलानी स्वामी दयानंद जी के स्वर में स्वर मिलाकर एक और सत्य को कहने का साहस दिखाते हैं। मजहब अजल अर्थात अनादि काल से एक था, एक है और एक रहेगा। हमारे मुफक्करीन मनुष्यों का यह ख्याल कि इंसानी फितरत अर्थात मानवीय स्वभाव में इर्तिका विकास होता रहा और इसलिए हर दौर अर्थात प्रत्येक युग में एक नए मजहब की जरूरत पेश आती रही, सरीह ठीक यथार्थ मालूम नहीं होता। डॉक्टर जेलानी जी के ये उपर्युक्त शब्द सत्यार प्रकाश में वर्णित वैदिक धर्म व दर्शन का निचोड़ है। ईश्वर से नित्य है और उसका ज्ञान वेद भी नित्य इटर्नल है। आर्य दार्शनिक पंडित चमुपति जी ने सत्यार प्रकाश विषयक अपने एक ग्रंथ में इसी सत्य का प्रकाश करते हुए लिखा है, वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान और इर्तिका अर्थात विकासवाद दो परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं। यदि मानसिक बौद्धिक विकास से मजहब में उन्नति होती है तो ईश्वरीय ज्ञान की क्या आवश्यकता है। सज्जन वृंद, वास्तव में डॉक्टर जेलानी जी का उपयुक्त अवतरण श्री पंडित चमुपति जी के ऊपर के शब्दों की ही सुंदर व्याख्या है। डॉक्टर जेलानी जी का इस मूलभूत वैदिक मान्यता से यह प्यार सत्कार स्वागत योग्य है। पंडित चमुपति जी की शैली में हम इस पर यही कहेंगे, इस प्रीत पैवारी मैं मीत पैवारी, दिल जीत पैवारी इस रीत पैवारी। प्रचलित इस्लाम में ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध जो कुछ भी है, मुसलमान संकीर्णता के कारण किसी से भी इस पर टिप्पणी सुनने को तैयार नहीं। जो बात प्रचलित इस्लाम से टकराती हो, भले ही वह कितनी भी हितकर व कल्याणकारी हो, उसे सुनते ही मुसलमान मौत के फतवे जारी करते हैं। डॉक्टर जेलानी ने लगभग ऐसी सब बातों पर बड़ी चतुराई से निर्भीक होकर लिखा है।
सत्यार प्रकाश की समीक्षा की भाषा शैली पर शोर मचाने वाले, टर्राने वाले सब लोग डॉक्टर जेलानी के आगे के उद्धरण पढ़कर सत्यार प्रकाश की दिग्विजय को जान लें और इस शैली की कोमलता अथवा कठोरता के बारे में भी अपने हृदय से पूछें। अनैतिक आचरण वाले हाजी। व्यापारी प्रायः हाजी व नमाजी होते हैं, परंतु इतने चतुर, सावधान कि उनके मुख से कोई सच्ची बात भूलकर भी नहीं निकलती। बात बात पर कस्में खाते और बीवियों को तलाकें देते हैं। यह लोग 5 समय के नमाजी, आधी रात को उठकर नमाज पढ़ने वाले, नियम पूर्वक रोजे रखने वाले, माथे पर गड्ढा सजदों से, मुंह पर रसूल की दाढ़ी, सूफी और हाजी, परंतु इतने झूठे, अनैतिक, बददयानत, छलिए कि इनसे शैतान भी डरता है कि कहीं उस गरीब के अर्थात शैतान के कपड़े भी न उतार ले। इन हाजियों को कौन समझावे कि वे अल्लाह के इंतकाम अर्थात दंड विधान से किसी प्रकार नहीं बच सकते। लेखक की अंतःवेदना का कारण एकमात्र यही है कि मुसलमान पैगंबर की सिफारिश, पापों का क्षमा होना वो इस प्रकार के अंधविश्वासों से जकड़ा पड़ा है। यही अशांति, भ्रष्टाचार व पतन का कारण है। ईश्वर के अटल न्याय नियम व कर्मफल सिद्धांत में विश्वास ही इन रोगों को दूर कर सकते हैं। यही सत्यार्थ प्रकाश का प्रयोजन है। क्रमशः